हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सीसी रोड के बारे में। कल हमने बात करी थी इंटरलॉक का एस्टीमेट और एमबी बनाना सीखा था, कुछ डिटेल में, ज़्यादा कुछ नहीं सीखा। आज हम बात करने वाले हैं कि सीसी रोड को कैसे बनाया जाता है और उसका एस्टीमेट किस तरीके से बना सकते हैं, एमबी भी किस तरीके से कर सकते हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं। आज वो सारी बातें आज हम करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना, बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली ये वीडियो होने वाली है। अगर कोई इस वीडियो को ठेकेदार देख रहा हो या कोई इंजीनियर देख रहा हो या कोई नए जिसकी ज्वाइनिंग होने वाली है या किसी की ज्वाइनिंग होने वाली थी या हो गई है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसको एस्टीमेट कैसे बनाना है या फिर सर्वे कैसे करना है, मेजरमेंट कैसे करनी है, इस वीडियो में सारी डिटेल में बताने वाला हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो देखकर जाना, स्किप बिल्कुल भी ना करना। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो मुझे भी बनाने की वीडियो मोटिवेशन मिलती है, नहीं तो मेरा मन नहीं करता है बनाने का अगर आप अच्छे से पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो। और कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, सीसी रोड के बारे में। ज़्यादातर ये सीसी रोड हम उसके बारे में बात करेंगे जो ज़्यादातर ग्राम पंचायत द्वारा जो सीसी रोड बनाया जाता है, या फिर हम ग्राम पंचायत में क्या क्या प्रोविज़न कर सकते हैं सीसी रोड को बनाने के लिए। क्या होता है, सीसी रोड आपने हाईवे बनते हुए भी देखे होंगे कि सीसी रोड, जिसे आम भाषा में ज़्यादातर लोग आरसीसी रोड भी बोलते हैं, जिसमें इसमें आरसीसी रोड और सीसी रोड में बहुत डिफरेंस होता है। वो भी एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि ग्राम पंचायतों में जो जो सीसी डाली जाती है उसके बारे में। और ये बॉडी जो होती है, ये आरईडी बॉडी के थ्रू जो हर ब्लॉकों को प्रोवाइड कराती है, अथॉरिटी देती है कराने की, उसको आरईडी बोलते हैं। ज़्यादातर जो इंजीनियर्स देख रहे होंगे उनको पता होगा। अगर ये वीडियो उनके लिए भी लाभदायक होगी जो ठेकेदार इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम सबसे पहले सीसी रोड के बारे में बात कर लेते हैं, उसमें क्या क्या प्रोविज़न दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे सपोज करो किसी विलेज में आपको या किसी ठेकेदार को काम मिला है और उसमें आपको काम कराना है। जैसे इंजीनियर्स लोग हैं, उनको एस्टिमेट बनाना है, एमबी बनानी है, फिर उसके बाद उस ठेकेदार का पेमेंट कराना है। या फिर कोई ठेकेदार अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उसका क्या काम है, अपना कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे किसी दिन। तो हम आते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट किसी ठेकेदार को मिल गया सीसी रोड बनाने का किसी गांव में, तो सबसे पहले ठेकेदार क्या करेगा, उस साइड को देखेगा और इंजीनियर, जो भी साइड इंजीनियर होगा, उससे पूछेगा कि सर हमें क्या क्या देना है, या फिर उसका सर्वे करवाएगा, फिर एस्टीमेट बनवाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस्टीमेट के बारे में। एस्टीमेट कैसे बनेगा, तो सबसे पहले क्या होगा, जो भी उस बॉडी में जो भी आरईडी के विभाग में जो भी जेई होगा वो क्या करेगा, पहले सर्वे करने जाएगा। सर्वे करेगा किसका, साइड का सर्वे करने के बाद फिर क्या बनेगा, उसका एस्टीमेट। तो सपोज करो हम जानेंगे कि एस्टीमेट कैसे बनेगा। सपोज करो कोई आपके गांव में कोई गली है, यहाँ पर जैसे किसी राकेश का घर है, ठीक है। ये राकेश का घर है, यहाँ से कोई गली ऐसे जा रही है और ये भी गली ऐसे ही हो, यहाँ बंद हो गई है। उसके बाद यहाँ पर किसका घर है, जैसे सपोज करो यहाँ किसी सुनील का घर है, ठीक है। ये हम साइड पर गए और यहाँ साइड पर जाकर हमने देखा ये रोड, हमने माना कि ये रोड कच्चा है, बिल्कुल सारा कच्चा है, ना इस पर कोई खड़ंजा है, ना कोई सीसी रोड है, ना इंटरलॉक है। ये सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से भरा हुआ है, मतलब कच्चा है, मतलब ग्राउंड
जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पर ये रोड बना हुआ है। यहाँ पर बरसात के पानी में पानी भर जाता है और न चलने के लायक होता है। इसीलिए ग्राम प्रधान क्या करता है, अपने जो कार्य योजना में राकेश के घर से सुनील के घर तक एक सीसी रोड का टेंडर फिल कराता है। तो जेई आकर इसका सर्वे करता है, फिर उसका एस्टिमेट बनाता है। एस्टिमेट कैसे बनाता है, जैसे इसकी लंबाई हमने नापी अलग अलग फीते में, जैसे सपोज करो 50 मीटर इसकी लंबाई है हमारी रोड की, 50 मीटर इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई 3 मीटर। हमने इसकी नाप ली 50 मीटर की इसकी लंबाई नाप ली और इसकी चौड़ाई हमने यहाँ भी ले ली। यहाँ ज़्यादातर क्या होता है, हर गली पर अलग अलग चौड़ाई होती है, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बाद में बताऊंगा किस तरीके से उसकी चौड़ाई ली जाती है। लेकिन हमने एवरेज एक चौड़ाई ले ली हमने 3 मीटर। और उसके बाद एस्टिमेट कैसे बनाएंगे, एस्टिमेट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर जो भी इंजीनियर बनाते हैं वो अपने लैपटॉप पर एक्सेल शीट में बनाते हैं, या आप हैंड, आजकल कोई नहीं बनाता है ऐसे हैंड रिटन से, ज़्यादातर लैपटॉप एक्सेल से ही बनाते हैं, आपको सबको आता होगा। जो भी मेरी पीछे वीडियो है, अगर नहीं आता तो पिछली वीडियो को देखना किस तरीके से एक्सेल पर आप एस्टिमेट बना सकते हो, उसमें मैंने सारा कुछ समझा रखा है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, इसमें आइटम हमारा देने के लिए क्या होगा, अर्थ वर्क विद कार्टेज 3 किलोमीटर। कम से कम हम मिट्टी 3 किलोमीटर की लीड की दिखा सकते हैं। इसमें ये लैंग्वेज लिखोगे और फिर उसके बाद इसकी मेजरमेंट। मैं जनरली आपको मेजरमेंट बनाना सिखा रहा हूँ, ना कि एक्सेल शीट में लैंग्वेज कैसे लिखते हैं। और ये तो सब चीज़ें आप CPWD के शेड्यूल से देख सकते हो किस तरीके की लैंग्वेज होती है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में या इसकी लैंग्वेज लिखी है, ठीक है। तो सपोज करो पहले हमें मिट्टी की क्वांटिटी निकालनी है। क्वांटिटी निकालने के लिए हमें क्या, पहला फीता 1 का मतलब 1 है फीता, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना, कितनी मीटर की लंबाई है, 50 मीटर, 50 मीटर की लंबाई है। फिर उसकी चौड़ाई कितनी होगी हमारी यहाँ पर 3 मीटर, 3 मीटर की चौड़ाई है। फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारा जो रोड है उस रोड को हमें मिट्टी फिलिंग करने के बाद कितनी ऊंचाई तक ले जाना है। एक ज़्यादातर अंदाज़ा ले लेते हैं, अगर 1 फीट ड्रेसिंग करने के लिए ज़्यादातर 6 इंची या 20 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं, या फिर एक फीट मिट्टी भी ले सकते हैं। तो जनरली हम 1 फीट मिट्टी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी क्वांटिटी हम लिखेंगे, 1 मिनट, इसकी क्वांटिटी हम इसमें मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितने आ जाएगा, 45 क्यूबिक मीटर इसकी मिट्टी की क्वांटिटी आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, हमारा सेकंड जो हमारा आइटम होगा, हम क्या करेंगे, इसमें मिट्टी फिलिंग होगी। मिट्टी फिलिंग होने के बाद हमें क्या करना होगा, इसमें WBM या GSB जो भी ग्रेड का एग्रीगेट होगा, जो भी हमें देना होगा उसकी लैंग्वेज हमें लिखनी होगी। जैसे जनरली गांव में GSB का यूज किया जाता है। GSB क्या होता है ये मत पूछना आप कमेंट करके कि GSB क्या होता है, ये ज़्यादातर सबको पता होता है GSB के बारे में। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, GSB का आइटम लेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेनुलर सब बेस, ठीक है। अब इसकी मेजरमेंट कैसे बनाएंगे, तो 1 × 50 लंबाई आ जाएगी, ऐसी 3 मीटर इसकी चौड़ाई, क्योंकि हमें पूरी चौड़ाई में ही GSB देनी होगी, ठीक है। तो पूरी चौड़ाई में GSB होगी। और फिर उसके बाद इसकी थिकनेस हमें क्या होगी, जैसे ये कच्चा था, हमने मिट्टी फिलिंग की है, तो इस पर हमें गांव के लोड के हिसाब से हम जनरली 4 इंची GSB सफिशियंट होती है। इसमें ट्रैफिक का कोई रूल नहीं लगता, क्योंकि ज़्यादा जो बड़े बड़े हाईवेज बनते हैं उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, वहाँ जो रोड का लोड मेज़र किया जाता है कि कितना ट्रैफिक का कितना लोड आ रहा है, उस हिसाब से हमें GSB फिलिंग करनी होती है। लेकिन यहाँ पर हम क्या काम कर रहे हैं, गांव में CC रोड को बनवा रहे हैं, तो उसके लिए हमें 4 इंची मतलब 10 सेंटीमीटर GSB सफिशियंट है। हम 4 इंची GSB मतलब 10 सेंटीमीटर हम दे सकते हैं। तो इसकी क्वांटिटी जब हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, 15 क्यूबिक मीटर, ठीक है।
फिर उसके बाद तीसरा आइटम हमारा होगा, जब ये हमने देखी यहाँ पर नाली भी नहीं है, पानी कहाँ जाएगा, तो पानी निकालने के लिए, निकास करने के लिए हमें क्या करना होगा, नाली बनानी पड़ेगी दोनों तरफ। ठीक है, तो दोनों तरफ के लिए पहले हमें क्या करना होगा, इसकी लैंग्वेज लिखनी होगी M150 क्लास ब्रिक वर्क इन रेशो। ठीक है, 1:। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसकी जो हमें जो 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर एक एक की करिए, क्योंकि लेकिन हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है यहाँ नाली बनाने के लिए, क्योंकि दोनों तरफ नाली है। तो 2 इंटू लंबाई 50 मीटर ही रहेगी। फिर उसके बाद हमें नाली कैसी बनानी है वो देखना है। मैं क्रॉस सेक्शन समझा देता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने कल की वीडियो, अगर आपने देखी हो वीडियो, तो उसमें भी ऐसी मैंने समझाया। ये इसमें हमें 4 इंची का रद्दा, 4.5 इंची का रद्दा लगाना है, मतलब 3 रद्दे ऐसे लगेंगे। फिर उसके बाद ये केसी ड्रेन यूँ बनेगी। तो दोनों तरफ की हमारे रद्दे कितने हो गए, 0.115। ठीक है, इंटू 0.23, इसकी 0.23 ये हाइट होती है। ठीक है, 0.23। फिर अब इसकी मल्टीप्लाई करके हमें क्या निकालना है, यहाँ पर इसकी क्वांटिटी 265 क्यूबिक मीटर। इस तरीके से हमें क्वांटिटी मिल जाएगी इसकी। फिर उसके बाद फोर्थ आइटम आएगा हमारा क्या, सीसी, जो हमें कास्ट करनी है सीसी की। तो सीसी की लैंग्वेज हम लिख देंगे सीसी रोड विद 1.5 3। ठीक है, तो इसकी मेजरमेंट कैसे निकालेंगे, इसकी मेजरमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 इंटू 50, मतलब 50 मीटर की लंबाई। अब क्या करना होगा, हमारी पूरी चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर की। अब इसमें से अगर हम नाली घटाएंगे दोनों तरफ की, तो हमारी कितनी बचेगी, 2.31 इसकी हमारी चौड़ाई बचेगी। और इनटू हमें क्या करना होगा, इसकी थिकनेस, सीसी की थिकनेस हमें कितनी लेनी है। अगर आपकी गांव में सीसी बन रही है तो आप 4 इंची सीसी ले सकते हो। और अगर आपका लोडेड रोड है, कि आप मेन रोड है कोई जहां से ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह लोडेड जाते हैं, तो वहां पर आप 6 इंची सीसी प्रोवाइड करा सकते हो। तो हम यहाँ पर 6 इंची सीसी का प्रोविज़न दे देते हैं। तो यहाँ 6 इंची सीसी प्रोविज़न देने के बाद इसकी क्वांटिटी कितनी आएगी, 17.33 क्यूबिक मीटर। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर ये सब चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर ये हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो मैं बेसिक और पीछे से समझाने की कोशिश करूँगा। और जो कुछ आपको पूछना है तो कमेंट करके कमेंट करिएगा कि इस टॉपिक पर हमें ये चीज़ समझनी है। ये चीज़ें समझ में आ गई। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम आएगा प्लास्टर और पीसीसी। प्लास्टर कहाँ होगा, प्लास्टर यहाँ पर होगा दीवारों पर अंदर अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। इसको मैं हटा देता हूँ पहले, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट आइटम समझाता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, 12 mm थिक प्लास्टर। ठीक है, इसकी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, 2 इंटू क्यों करा हमने, क्योंकि दोनों तरफ प्लास्टर होगा, इधर भी प्लास्टर होगा और इधर भी प्लास्टर होगा। तो 2 इंटू लंबाई कितनी होगी, 50 इंटू, अब इसकी हाइट कैसे पता लगाएंगे, पूरी हमारा ब्रिक वर्क की हाइट कितनी, 0.23। लेकिन हम पूरे 0.23 पे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी 2 इंची पीसीसी भी आनी है, तो उसको माइनस करेंगे तो 0.18 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0.18 की मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 18 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये क्वांटिटी आ गई। फिर उसके बाद 6 आइटम क्या होगा हमारा, पीसीसी का, पीसीसी वर्क इन 1 2 4। इसकी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, 2 इंटू पीसीसी हमें क्या कहाँ करनी है, यहाँ जो दीवार हमने बनाई है दीवार के टॉप पर पीसीसी करनी है, और जहाँ पर पानी चलेगा मतलब बेड,
बेड ऑफ ड्रेन, ड्रेन की पीसीसी निकालनी है, यहाँ पर पीसीसी करनी होगी हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें टॉप की निकालनी है। टॉप की निकालने के लिए 2 इंटू करने के लिए आप समझ गए होगे 2 इंटू क्यों करा है। 2 इंटू 50 इंटू चौड़ाई इसकी कितनी है जो हमें पीसीसी करनी है 0.115 इंटू कितनी 1 इंची, इसकी मल्टीप्लाई करके इसकी क्वांटिटी निकाल लेंगे। अब बेड में देनी है तो 2 इंटू 50 इंटू 0.23 इंटू 0.05, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के लिए करके हमें क्वांटिटी कितनी आ गई इसकी इतनी 0.29 और 1.15 क्यूबिक मीटर, सॉरी, इन दोनों का ऐड करेंगे हम। दोनों का ऐड करने के बाद 1.44 क्यूबिक मीटर। यहाँ पर ये सारा आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं दोबारा एक बार सारी चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या आइटम हुआ। सबसे पहले हमने मिट्टी फिलिंग करी, मिट्टी फिलिंग करने के बाद जीएसबी को फिलिंग किया। फिर उसके बाद हमने क्या काम करा, दोनों तरफ 4-4 इंची के रद्दे लगाए, कितने 3-3। फिर उसके बाद हमने क्या काम करा, ये जो 3 मीटर की चौड़ाई है पूरी 3 मीटर में सीसी नहीं कास्ट करेंगे हम, पूरी हम जो करेंगे यहाँ से ये नाली का रद्दा ये वाला हो गया, फिर उसका ये रद्दा लग गया। फिर उसके बाद इतनी जो 9 इंची की जो नाली होगी जिसमें पानी का प्रवाह होगा, मतलब फ्लो जो होगा पानी का, जहाँ हमारा यहाँ पर पानी चलेगा, इसकी चौड़ाई भी हमें बचानी है। फिर उसके बाद इतनी चौड़ाई में हमें सीसी को कास्ट करना है, ये 15 सेंटीमीटर मतलब 0.15 मीटर में, इतने में हमें सीसी को कास्ट करना है। फिर हमें सीसी कास्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर पीसीसी होगी दीवारों पर, फिर यहाँ पर पीसीसी होगी अंदर जहाँ पर बेड में जहाँ पानी चलेगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, प्लास्टर करना। प्लास्टर का आइटम हो गया ये, जहाँ पर ये प्लास्टर अंदर अंदर इन दीवारों पर करना है, जैसे भी आपने देखा होगा किस तरीके से करते हैं। यहाँ तक आपका एस्टिमेट बन के तैयार हो जाता है। इसी तरीके से एमबी की जाती है। बस थोड़ा एमबी में ये ध्यान रखना पड़ता है कि रिकॉर्ड मेजरमेंट कैसे की जाती है और डिटेल मेजरमेंट कैसे की जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट पेज पर जाना है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट निकालने के लिए या बिल ऑफ क्वांटिटी बनाने के लिए। बिल ऑफ क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बिल ऑफ क्वांटिटी बनाने में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, मैं बता देता हूं एक बार। उसमें क्या होता है, आप लिखोगे एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहला आइटम जो आप भी आपने डिटेल में आइटम लिया उसी आइटम को कॉपी करोगे, जैसे अर्थवर्क विद कार्टेज, ठीक है। उसकी क्या करेंगे हम, क्वांटिटी, हम उसी पेज से क्वांटिटी उठाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारी 45 क्यूबिक मीटर। अब इसका दूसरे कॉलम में हमें रेट लगाना है, जैसे 164 का रेट है, इसकी मल्टीप्लाई करके हमें इसका रेट निकालना है, जैसे 7380 रुपये इसका मिट्टी का अमाउंट आ गया, ये अमाउंट आ गया। फिर उसके बाद दूसरा हमें क्या करना होगा, जैसे कि जीएसबी की लैंग्वेज लिखने के बाद हमें इसकी क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी 15 क्यूबिक मीटर। में जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती जा रही है। फिर इसका हमें रेट लगाना है, जैसे कि 4900। फिर उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद 73,500, ठीक है। फिर तीसरा आइटम हमारा क्या होगा, तीसरा आइटम हमारा ब्रिक वर्क हो गया, M150 ब्रिक वर्क। इसकी क्वांटिटी कितनी आई हमारी, इसकी क्वांटिटी आई 265 मतलब 2.65 क्यूबिक मीटर। इसका रेट कितना है हमारा 5170। फिर उसके बाद इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद 13,700, ठीक है। 13,700 ये आ गया इन सबका। फिर चौथा आइटम, ऐसे सारे आइटम लिख लेंगे हम, और जिस भी तरीके से हम इसका टोटल कर लेंगे फिर इसका अमाउंट निकल आएगा। तो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे सीसी की हमारी कितनी आई क्वांटिटी 17.33 क्यूबिक मीटर, और इसका रेट है हमारा 80-50। ये रेट अपने अपने ब्लॉक के अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग ये
चेंज होते रहते हैं। आप देख लेना जिस जगह से भी आप देख रहे हो अपने PWD या CPWD के शेड्यूल में क्या रेट दे रखा है, उस हिसाब से आप चेंज कर लेना। फिर उसके बाद इसका रेट कितना आएगा, 1,39,506 इसका अमाउंट सीसी का ये आ गया। फिर उसके बाद कितना आएगा, 12 mm प्लास्टर। प्लास्टर की क्वांटिटी हम देख लेते हैं कितनी, 18 स्क्वायर मीटर। इसका रेट कितना है हमारा, 200। इसका अमाउंट कितना आएगा, 3600। ठीक है। फिर उसके बाद छठा आइटम है हमारा PCC का। PCC का हमारा कितना होगा, 1.44। फिर इसका रेट हमारा कितना है, 7,050 इक्वल टू इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, 10,152। ठीक है। इसे हम टोटल करेंगे, टोटल करने पर आएगा हमारा 2,47,000, 2,47,839। ठीक है। ये टोटल हमारी बिल ऑफ क्वांटिटी बन जाएगी। ऐसे बिल ऑफ क्वांटिटी बनाने के बाद फिर नीचे अगर हमें समरी ऑफ कॉस्ट बनानी है, समरी ऑफ कॉस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐड 18% GST। 18% GST अभी 2024 में 18% GST, ओवरऑल 18% GST हर डिपार्टमेंट में लगती है। तो इसी तरीके से हम इसको ऐड करेंगे। 18% GST निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करते हैं, इस टोटल इस अमाउंट में 18% की मल्टीप्लाई करके 18% GST निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद 18% GST कितनी आएगी, 44,611। पॉइंट के बाद देख लेना कुछ वेरिएशन आ सकती है, मैं राउंड फिगर में बता रहा हूँ। इसका टोटल आ जाएगा हमारा 2,92,000, 2,92,450। ये अप्रोक्स 50 मीटर सीसी का अमाउंट बैठा, अप्रोक्स 3 लाख रुपए। अगर आपको 50 मीटर की सीसी बनानी है तो आपको 3 लाख रुपए का टेंडर लगवाना पड़ेगा, जब ये 3 लाख रुपए की सीसी 50 मीटर में तैयार होगी। अगर कोई ठेकेदार बनाने वाला है या उसको पता करना है कि 50 मीटर की सीसी का एस्टीमेट कितना होगा, तो आप देख सकते हो इतने रुपए का इसका अमाउंट बैठेगा 50 मीटर सीसी का। और कुछ अगर आपको पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके लिखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऐसी ही नई नई वीडियो आने वाली हैं। और थैंक यू सो मच।